नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस की जो यात्रा हम राजसमंद उपचुनाव के सभी दावेदारों से मिलवाने के लिए हर एक दावेदार तक पहुंच रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमारे साथ है श्रीमान भगवत जी गुजर। आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए आप मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। नमस्कार। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये दावेदारी का मानस कैसे बनाया कि भाई इस बार मेरे को भी कहीं ना कहीं दावेदारी करनी है और इस चुनाव में भाग लेने की कोशिश करनी है। सर, दावेदारी का मानस तो जनता का बना है। एक्चुअली मैं तो पिछले 98 से जब हमारे बंसीलाल जी गहलोत प्रथम चुनाव लड़े थे एमएलए का और विधायक बने थे, उस समय से मैं उनके साथ में गाँव में घूमता था। तो गाँव में घूमने से इतना संपर्क बढ़ गया कि लोगों की भावनाएं मेरे से जुड़ गई। छोटे मोटे लोग काम लेके लोग आते थे राजसमंद, तो मेरी भावना भी ऐसी थी, किसी की मदद करके मेरे को बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। तो ग्रामीण क्षेत्र के जब लोग आते छोटी मोटी समस्याओं को लेके, तो मैं उनके साथ में जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कराता। लोग बाग धन्यवाद दे के जाते तो मेरे को बड़ी खुशी महसूस होती है कि यार इनके काम हुआ और इन्होंने मेरे को धन्यवाद दे। तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से तो मैं बचपन से हूँ, मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी का ही है, कार्यकर्ता हम शुरू से थे। तो धीरे धीरे जनता से और जनता का और मेरा बीच का प्रेम और जुड़ाव इतना बढ़ गया कि फिर मैं 2010 में पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। ग्रामीण क्षेत्र से लड़ा, जिसमें पिपली, आचरण, बावा, बड़लिया 3-4 ढाई पंचायतें आ रही थी। तो वहाँ चुनाव लड़ा, बिल्कुल नया प्रथम चुनाव। इससे पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो बेल्ट भी शांतिलाल जी खोईवाल के समय का बीजेपी का बेल्ट था और कुमार समाज के लोग बहुत ज़्यादा उस बेल्ट में थे। तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया। शहर में रहने वाला हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से टिकट दिया, लेकिन मेरी भावना अच्छी थी, मेरी भावना सेवा की भावना थी। मेरे मन में ये था कि मैं यार चुनाव जीतूंगा तो लोगों की मदद करूंगा, लोगों के काम करूंगा। तो सामने भानु पालीवाल जो पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीति कर रहे थे और इनकी एक बड़े नेता के रूप में उनकी भारतीय जनता पार्टी में छवि है, दबंग नेता के रूप में, और उस क्षेत्र में उनके हर घर में था। लेकिन फिर भी उन ग्रामीण लोगों को ऐसा लगा, मैंने उनसे बोला कि एक बार आप मुझे मौका दे के देखो, आप मुझे एक बार वोट दोगे, मैं आपका वोट ज़िंदगी भर जिंदा रहूँगा जब तक आपके वोट का कर्ज उतारूँगा। तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, आदमी बंदे में कुछ है। उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, मुझे अच्छे वोटों से वहाँ जिताया। और वो समय और आज का समय, उस समय से मैं ऑफिस लगा के बैठा हूँ कांकली चौपाटी पे। मैंने कब सब काम धंधे छोड़ दिए, अपना बिजनेस छोड़ दिया और मैं शुद्ध रूप से, प्योर रूप से समाज सेवा में, जनता की सेवा में लग गया हूँ। और उस ढाई पंचायतों को छोड़ के आज की स्थिति है, पूरे ज़िले के लोग, भले कुंभलगढ़ क्षेत्र के हुए, भले भीम क्षेत्र के हुए, नाथद्वारा क्षेत्र के हुए, कि जिला हेडक्वार्टर है, हर आदमी का यहाँ काम पड़ता है। तो ढूंढते मेरे पे आते हैं, यार वहाँ भगवत सिंह जी के पास जाएंगे तो वो हमारी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। और प्रभु की ऐसी कृपा है कि जो आदमी आता है संतुष्ट होकर जाता है। मेरी भावना रहती है इसका काम कैसे न कैसे वाजिब काम होता है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ, चाहे अधिकारियों से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, मेरे जो सीनियर लीडर उनसे लड़ना झगड़ना पड़े। मेरे से नहीं होता तो मेरे सीनियर लीडर, मेरे आदर्श, मेरे गुरु आदरणीय काका साहब हैं, उनके पास मैं उनको निवेदन करता हूँ, सर इनका काम वाजिब है और होना चाहिए। तो काका साहब मेरी पूरी मदद करते हैं। काका साहब से नहीं होता तो काका साहब आगे हमारे सीपी साहब हैं, उनको बोल के कैसे न कैसे हमारा प्रयास रहता है, भाई आदमी का वाजिब काम है तो इसका काम होना चाहिए। तो जैसे जो आप काम का बता रहे हैं जी सर, जैसा आपने बताया कि एक पंचायत समिति में एक मुश्किल क्षेत्र से आप जीत के आए थे उस वक्त। जी सर। तो उसी तरह से हम देखें तो राजसमंद जो विधानसभा है, जी सर, ये भाजपा के हमेशा पक्ष में रही है और भाजपा का ये इन दिनों में ये गढ़ माना जाता है। जिस प्रकार से गत 2 चुनाव में यहाँ वोटों का जो अंतर रहा है भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच, काफी ज़्यादा अंतर रहा है। तो आपको लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है इस अंतर को आप खत्म कर सकते हैं या आपने कांग्रेस के पक्ष में ये कुछ वातावरण बना सकते हैं, क्योंकि अंतर इतना रहता है। एक तरह से ये भी विधानसभा में भाजपा का गढ़ है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाजपा का गढ़ बना है, किसी कारण से बना है। इससे पहले कांग्रेस की सीट थी, कुछ कारण रहे होंगे, कांग्रेस के वोट ही डिवाइड हुए हैं भाजपा की तरफ, तब भारतीय जनता पार्टी ने वोटों से जीतती थी। तो कहीं न कहीं हमारी कमी रही होगी सर। तो मैं पिछले 15 साल से, लगभग यूँ तो 25 साल हो गए, लेकिन 15 साल से तो बिल्कुल सक्रिय रूप से मैंने कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी नहीं देखी। मेरे पास कोई भी आदमी आया, किसी भी पार्टी का आया और मेरे को लगा इसका काम वाजिब है तो मैंने उसका काम किया। मेरी यही बात को लेके आज पूरे क्षेत्र से मैंने टिकट नहीं मांगा मेरी पार्टी से। मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और हर समाज, हर वर्ग का आदमी ये कह रहा कि यदि भगवत सिंह जी गुजर को मौका मिलेगा तो हम उनके साथ में रहेंगे, उनको जिताएंगे। तो मुझे मेरे कार्यशैली पर, मेरे कर्मों पर और मेरी जो भावना है
सेवा की भावना, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि मेरी भावना सही होगी तो राजसमंद की जनता मुझे निश्चित एक बार मौका देगी। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही है। यदि यहाँ की जनता और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी यदि मुझे मौका देती है, मुझे विश्वास करती है और मुझे उम्मीदवार बनाती है, तो राजसमंद की जनता ये मौका चूकेगी नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और यदि वो मौका चूकेगी नहीं और मुझे यहाँ का विधायक बनाएगी, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विधायक भगवत सिंह गुर्जर नहीं बनेगा। राजसमंद की जनता का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, हर एक ग्रामवासी, हर एक शहरवासी विधायक बन के घूमेगा। उनका वाजिब काम है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। आज स्थिति है सर के छोटे छोटे कामों के लिए भी यहाँ की जनता परेशान होती है, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जूते घिस जाते हैं, लेकिन उनके पैसे देते खातिर काम नहीं होता है। यदि ये मौका मुझे मिला तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विकास के काम, बड़े बड़े काम करना यदि कोई पार्टी कर सकती हो तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ये भी आपने इन घोषणाओं में देख लिया, 17 सालों में जो घोषणाएं नहीं हुई राजसमंद के विकास के लिए, वो आदरणीय हमारे नेता मंत्रीगण आए अभी जो घोषणा करके गए, बजट में भी आपने देख लिया है। तो बड़े बड़े काम तो हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं वो करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसे काम होंगे। यदि यहाँ की इस बार यहाँ का विधायक कांग्रेस का बना तो इतिहास में लिखा जाएगा कि 70 सालों में ऐसे काम नहीं हुए राजसमंद के लिए, जो राजसमंद जिला हेडक्वार्टर पे वो बड़ा, क्योंकि यहाँ की संभावनाएं बहुत है। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश है, बहुत संभावना है, लेकिन स्थिति परिस्थिति, दुर्भाग्य समझो, कुछ भी समझो, कि यहाँ की जो लीडरशिप थी वो इतनी एक्टिव नहीं थी, या कुछ भी कारण समझो, तो जो संभावना है संभावना के अनुरूप यहाँ का काम नहीं हुआ। तो विकास की जो आप संभावनाएं बता रहे हैं या जो हम समझ पा रहे हैं, तो अगर आपको अवसर मिलता है तो आपकी उस लिस्ट में या आपकी प्राथमिकताओं में क्या क्या काम रहेंगे कि मेरे को राजसमंद के लिए ये मेरी सोच है कि मेरे को ये ऐसा कुछ करना है? सर बहुत से सपने देख रखे हैं। अब वो सपने यदि प्रभु मेरे को भगवान ठाकुर द्वारकाधीश मुझे मौका देगा, तो मौका मिलने के बाद में सर मैं बताऊँगा कि ये मेरे में क्या क्या मेरे अंदर जो सपने थे उसको मैं पूरा करूंगा। और वैसे जो बड़ी बड़ी योजनाएं, मूल जो समस्याएं थी इस क्षेत्र की, वो तो इन घोषणाओं में, जैसे क्षेत्र में किसानों का क्षेत्र है, किसानों के पानी की समस्या है, तो नेर चौड़ी करने का हमारे ये अभी इसमें घोषणा हो ही गई है। दूसरी समस्या है, लेकिन इसके अलावा भी राजसमंद जो जिला हेडक्वार्टर है ना, मेरी ये भावना है कि उदयपुर के तर्ज पर राजसमंद यदि आवे और पर्यटन क्षेत्र में जैसे वर्ल्ड में उदयपुर का नाम है वैसे ही राजसमंद का नाम होवे, तो हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले और तो ही लगेगा कि इस एरिया में कुछ विकास हुआ या कोई ऐसा नेता हमने चुना है जिसने ये करके बताया है। जैसे आपने बताया कि इन विकास की संभावनाओं के बीच में जो चर्चा हुई कि आप ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़े, वहाँ से जीत के आए, शहरी क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं, और अभी गत 4-6 महीने में दोनों ही जगह चुनाव हुए हैं। पंचायत समिति के चुनाव भी हुए हैं, जिला परिषद के भी चुनाव हुए जो कि ग्रामीण चुनाव माने जाते हैं, और उसके बाद नगर परिषद चुनाव भी अभी संपन्न हुए। तो पहले वाले जो चुनाव थे उसमें जैसा आपने देखा हो तो भाजपा के पक्ष में एक परिणाम आया, मगर नगर परिषद में इस बार कांग्रेस के हाथबाजी लगी। तो इन चुनाव परिणामों को आप कैसे देखते हैं? ये उपचुनाव को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? ये जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, ये पूरा का पूरा इसका प्रभाव उपचुनाव पर पड़ेगा, और निश्चित ही इनके परिणामों से जनता की, जो हमारे राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों की मानसिकता है उनमें निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब समय परिवर्तन का आ गया है। कुछ कारण रहे होंगे जिस कारण से हम पंचायत चुनाव में हम पिछड़ गए, लेकिन अब नगर परिषद के चुनाव से लोगों की मानसिकता हर 2-4-6 महीने में आदमी का मानसिकता परिवर्तन होती रहती है। समय के अनुसार आदमी, वे कांग्रेस के वोट ही बीजेपी में जाते थे, जब बीजेपी इतने हो सकता है वही वोट कल हमारे तरफ कांग्रेस की तरफ डिवाइड हो जाए और हम हज़ारों वोटों से जनता हमारी पार्टी को जितावे। इसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है। क्योंकि आप एक पार्टी के युवा चेहरे हैं, जी सर, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो युवाओं के लिए ऐसी कोई विशेष सोच है आपके दिमाग में कि मैं युवाओं के लिए? सर युवाओं की सबसे बड़ी जो मेरे लिए सोच है बेरोजगारी। इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत ही बड़ी समस्या है सर। क्यों कि यहाँ के युवा हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, कोई एमए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, और जब एमए बीए करके और जब वो ग्रेजुएशन करके जब घर पे जाता है तो उसके परिवार वाले उससे उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा कहीं जावे, काम धंधा करे, 2 पैसे कमा के लावे, और फिर वो 2 पैसा कमा के नहीं लाता है तो परिवार वाले उसको ताने देते हैं, माता पिता ताने देते हैं उसको, उसकी भविष्य के लिए देते हैं। लेकिन बच्चे को जब वो ताना लगता है और वो ताना से वो जब उसको बाहर जाता है और रोज़गार नहीं मिलता है तो फिर गलत दिशा पकड़ लेता है, वो गलत काम करने लग जाता है, नशे पत्ते की लाइन में या गलत लाइन में पड़ जाता है, चोरी चकारी किसी भी। तो यदि रोज़गार की समस्या है, मुझे मौका मिलता है और रोज़गार का मैं यहाँ पे उन रोज़गार दे पाऊँ युवाओं को, तो ये सर समझ लो कि मेरा इस मानव जीवन सफल हो गया, क्योंकि रोज़गार ही सबसे बड़ी समस्या है। जैसे हमारे आदरणीय सीपी साहब ने कहा कि दरिबा जो क्षेत्र है रेलमंगरा क्षेत्र में, यहाँ सिल्वर का बहुत बड़ा एक वो मिला है उनको,
तो वो एक भविष्य की बात है कि भाई वो जब भी होगा वो उसमें लग गए और वो काम होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। आज की समस्या है कि हमारा मार्बल का जो उद्योग है, राजसमंद का मूल व्यवसाय है मार्बल का, और सफ़ेद मार्बल का जो धंधा है वो सर बिल्कुल बंद होने की कगार पे है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, यदि मुझे यहाँ की जनता और मेरी पार्टी मौका देगी, तो इस मार्बल के उद्योग को कैसे न कैसे पुनः जीवित किया जाए, जिससे कि रोजगार जो युवा हैं उनको एक रोज़गार स्वतः मिल जाए। क्योंकि जब पढ़े लिखे आदमी करके रहता है, तो मार्बल का एक ऐसा व्यवसाय था कि 25-50 हज़ार रुपये भी इधर उधर से आदमी करके एक गाड़ी 2 गाड़ी माल महीने से खरीद के ट्रेडिंग करके उसको बेचता था, 10-20 हज़ार रुपये कमाता, फिर महीने से खरीदता था। तो एक आदमी को मतलब कुछ धंधा ढूंढने की कम पैसे में वो आदमी रोजगार लग रहा था, वो चीज़ बिल्कुल सर ये भी समाप्त हो चुकी है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मार्बल का जो व्यवसाय है सफ़ेद मार्बल का, वो पुनः जीवित हो जाए, जिससे एक अच्छी खासी युवाओं की खेप वहाँ व्यवस्थित हो सके। जैसा कि आपने कहा कि गत 20 सालों से आप सक्रिय हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, आपने शहर के और शहर के लोगों के लिए पक्ष में काम करने के प्रयास किए। अभी जो नगर परिषद का यहाँ पर आपके जनसंवाद कार्यक्रम जो नगर परिषद में आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हुई थी। उस बीच में धारीवाल साहब ने कुछ घोषणाएं भी की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बदले हमको एक आशीर्वाद भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर विचार वाली स्थिति हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने में या उन घोषणाओं को धरातल पे लाने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? सर, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने में और उनको पूर्ण रूप से लागू करने में हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। और धारीवाल साहब मंत्री हैं हमारे आदरणीय जी, लेकिन उनको भी जब लगता है कि हम इतने बड़े बड़े काम जब कांग्रेस पार्टी करती है तो किस लिए करती है सरकार? यदि उनको मत नहीं मिला, वोट नहीं मिला, यदि उनका जनप्रतिनिधि नहीं जीते तो उनका भी दिल दुखता है। हमने इतने बड़े बड़े काम किए, आदरणीय हमारे सीपी साहब ने आज भागीरथी का नाका बनाया, जिससे आज खुद नाथद्वारा क्षेत्र के लोग ही पानी थोड़ी पी रहे हैं, आज आसपास के 300, 350, 400 गाँव अम्बेड तक पानी जा रहा है। और इतना करने के बाद में भी यदि जनता हमको वोटों के रूप में, यदि हम काम करें तो हमको चाहिए उसके बदले में चाहिए क्या? मत चाहिए, वोट ही चाहिए। तो हम भी उम्मीद रखते हैं भी हम जनता के काम करें, जनता हमको वोट दे, तो हमारा भी हौसला अफजाई होता है। इसलिए धारीवाल साहब ने जो बोला वो एक भावनात्मक रूप से बोला, लेकिन जो भी है जनता का जो भी निर्णय होगा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने जो बोला उसको अमली जामा पहनाने में हम अपना पूरा जी जान लगा देंगे। आपने अपने नेताओं के, अपने मंत्रियों के आपने विज़न को हमको बताया। तो उस कड़ी में आपको क्या लगता है कि गत 20 सालों में जो यहाँ भाजपा का शासन रहा, जिसमें पहले बंसीलाल जी रहे, फिर किरण माहेश्वरी जी लंबे समय तक रहे, तो उस दौरान उस कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं, कैसे आपका आकलन रहता है? सर, सबसे पहले तो मैं जो हमारी माननीय विधायक महोदय थी, वो अकस्मातिक ऐसा वज्रपात हुआ है इस क्षेत्र के लिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। वो हमारी विधायक थी सर, और अब जब भगवान के घर चली गई है, जब तक आदमी यहाँ पे है तो उसके सामने बैठ के कोई बात करने का तो रहता है, भगवान घर जाने के बाद में उसके पीछे अपन कोई बात करें तो सर वो थोड़ा मेरे अनुसार अनुचित होगा। फिर भी यहाँ की जनता ने उनको चुना है पिछले 15 वर्षों से, तो उनमें जितनी क्षमता थी और जितना वो कर सकती थी उतना तो इस क्षेत्र के लिए किया ही है सर। अपन उसको सिरे से नकार दें तो भी नाइंसाफ़ी होगी, गलत होगी। उनको यहाँ की जनता ने मौका दिया तो उन्होंने कुछ किया होगा जब मौका दिया होगा तो सर। लेकिन संभावनाएं यहाँ पे विकास की बहुत थी, उनकी भी अपनी एक मजबूरी थी। हम सोचते हैं, हम अपने स्तर पर सोचते हैं, आदमी ऊपर बैठा होता तो उसके स्तर पे भी कई संघर्ष होते हैं। उनकी पार्टी में भी क्या आपस में बहुत गुटबाजी थी, तो कई काम वो करवाना चाहती थी, लेकिन किसी आपस की उनकी खींचातान की वजह से वो काम नहीं हो पाए होंगे। बाकी भावना उनकी थी क्षेत्र के विकास के लिए, जितना उनको हो सका उतना उन्होंने किया। और जो बाकी रह गया तो यहाँ की जनता यदि हमको आशीर्वाद देगी और पार्टी यदि मुझे मौका देगी तो जो भी इस क्षेत्र में विकास की संभावना है उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। यही मेरी तय दिल तमन्ना है। और मेरा मानव जीवन भी जब भी सफल होगा जब इस क्षेत्र के लिए मैं कुछ पर कर पाऊँ, मेरे माता पिता का भी मुझे इस धरती पे लाना एक धन्य होगा, यही मेरी भावना है। तो जैसा तो आपने देखा कि जिस प्रकार से आज हमारा ये एक कार्यक्रम चल रहा है, हम जिसमें उम्मीदवारों से, दावेदारों से हम रूबरू हो रहे हैं, तो भगवत सिंह जी ने हमको हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से बताया कि कैसे उनके नेता काम कर रहे हैं, कैसा आपकी क्या सोच है। और साथ ही मेरे को व्यक्तिगत रूप से ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने जो पुरानी भाजपा सरकार के दौरान जो कार्य हुए उनको भी सराहा है। तो कहीं ना कहीं हम जिस उद्देश्य को लेकर, हम जिन विचारों को जनता तक इस राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक सही दिशा में हमारा प्रयास होता हुआ
तो इसी प्रयास को जारी रखते हुए बहुत जल्द हम किसी नए दावेदार से मिलेंगे, उन जानेंगे उनके विषय में, उनके विज़न, उनके विचारों को, और उनको हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।